नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जिससे आम नागरिकों को तो प्रसन्नता हुई है, लेकिन अपराधियों को बहुत तकलीफ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 3 अप्रैल 2025 को मुनेस बनाम उत्तर प्रदेश के एक केस में हत्या के मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपराधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जमानत मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह पाया कि आरोपी द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका एसएलपी में उसने अपने खिलाफ दायर की गई पूर्ववर्ती जमानत याचिकाओं और उनके आदेशों का कोई उल्लेख ही नहीं किया था। उसने यह नहीं बताया था कि कितने उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और कहां कहां उसने जमानत के लिए अप्लाई कर रखा है। इसी प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अतीत में इस बात पर जोर दिया था कि बार बार दायर की जाने वाली जमानत याचिकाएं यदि पूर्व जानकारी छुपा करके की गई हो तो वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी जाएंगी। अतः चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व मैं राज्य पुलिस विभाग, सीबीआई, ईडी, एनआईए, जीआरपी, आरपीएफ, वाइल्ड लाइफ और नारकोटिक्स ब्यूरो में कार्यरत समस्त जांच अधिकारियों के साथ साथ समस्त वकीलों, पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एवं न्याय क्षेत्र में कार्य कर रहे समस्त प्रबुद्ध जनों से आग्रह करूंगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण आदेश की प्रति अपने पास जरूर निकाल करके रखें और अपराधियों द्वारा जब भी जमानत मांगे जाने का कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया जाए तो उसका विरोध करते समय ये तथ्य न्यायालय की संज्ञान में अवश्य लाएं और उसका जोरदार विरोध करें, जिससे अपराधियों द्वारा अपराध के पश्चात जमानत मांगे जाने के समय कोर्ट भी यह जान सके कि अपराधी ने इस अपराध के अतिरिक्त पूर्व में भी कौन कौन से अपराध किए हैं और उस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं और इस अपराधी का जमानत पर छोड़ा जाना सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित होगा कि नहीं। तो चलिए मित्रों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 3 अप्रैल 2025 को एक जमानत याचिका सुनते हुए पाया कि अपराधी द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों एवं जमानत याचिकाओं के बारे में उसने कोई विवरण प्रस्तुत ही नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट को भी उसके पूर्व अपराधों एवं लंबित जमानत याचिकाओं के संबंध में तब मालूम पड़ा जब प्रतिपक्ष के वकीलों ने अर्थात जमानत का विरोध कर रहे वकीलों ने बताया कि इस व्यक्ति के विरुद्ध तो पूर्व में भी 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को जानकर इसे एक गंभीर चूक माना तथा इसी गंभीर चूक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से प्रत्येक जमानत याचिका में स्पष्ट रूप से निम्न 3 बिंदुओं पर लिखा जाना अनिवार्य होगा। मतलब स्पष्ट कर दिया कि इन 3 बिंदुओं का तो जवाब देना ही देना है जमानत याचिका पर। पहला है, आरोपी की तरफ से पहले कोई जमानत याचिका किसी भी कोर्ट में दाखिल हुई थी या नहीं, यह बताना पड़ेगा और यदि हां तो उन सभी याचिकाओं के आदेशों की प्रति साथ में संलग्न भी करनी पड़ेगी अपने उस आवेदन के साथ। दूसरा, किसी भी कोर्ट जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई अन्य जमानत याचिका लंबित है या नहीं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी अपने उसी आवेदन में, उसी याचिका में देनी पड़ेगी। और तीसरा, यदि कोई याचिका लंबित नहीं है तब भी यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि किसी भी कोर्ट में उनके द्वारा कोई भी जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है, ना ही कोई मामला लंबित है। अर्थात अगर अपराधी ने झूठ लिखा या तथ्य छिपाए तो उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई तो निश्चित ही है। इतना बढ़िया आदेश है ये, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि सबको जो है इसको ध्यान देना चाहिए, जांच अधिकारियों को। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जमानत प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और साथ ही एक ही आरोपी को बार बार झूठ बोलकर या अपने पूर्व अपराधों को छिपाकर अलग अलग कोर्ट से राहत लेने से भी रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आगे भी निर्देश दिया है कि एक ही एफआईआर से संबंधित सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं एक ही न्यायाधीश के समक्ष पेश की जाएं ताकि भिन्न भिन्न आदेशों की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि वह जज ट्रांसफर या सेवानिवृत्त हो चुके हों तो अपवाद संभव है
तब तो छोड़ा जा सकता है। लेकिन मामला कितना गंभीर कर दिया है कि यदि एक एफआईआर में 5 आरोपी हैं तो पांचों की जमानत एक ही जज के सामने जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की रजिस्ट्री को भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सिस्टम से एक रिपोर्ट निकालकर संलग्न की जाए, जिससे जज को यह पता चल सके कि किसी आरोपी की अन्य जमानत याचिकाएं अभी भी पेंडिंग है या निपट चुकी हैं। कोर्ट ने इसके आगे कहा कि एजेंसियों के जांच अधिकारी और राज्य के सरकारी वकील कोर्ट को यह जानकारी अवश्य दें कि आरोपी के संबंध में क्या पहले कोई आदेश पारित हुआ है या अन्य कोई कार्रवाई लंबित तो नहीं है किसी अन्य अपराधों में या उनके संज्ञान में कोई अपराध हो तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पक्षकारों के वकील जो कोर्ट के अधिकारी माने जाते हैं, उन्हें नैतिकता के साथ सभी आवश्यक जानकारियां अदालत के समक्ष रखना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इन आदेशों को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ज्ञात है कि इन दिशा निर्देशों का पालन कुछ लोगों को असुविधाजनक लग सकता है, यह भी स्पष्ट किया है उन्होंने। लेकिन 13 अक्टूबर 2023 एवं 19 अक्टूबर 2023 को पारित उनके आदेशों से अपेक्षित सुधार नहीं आया। अतः हमने संस्थागत हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में। यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जुड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करके कोई अपराधी न्याय प्रणाली से छल नहीं कर सकता। मित्रों, इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे, विशेष रूप से सफेदपोश अपराधियों और अपराधी राजनेताओं के लिए तो यह गले की फांस हो जाएगा, जो अक्सर अपने अपराधों को छिपाया करते हैं। तो साथियों, यह था सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो सभी वकीलों, पुलिस, सीबीआई अधिकारियों और लोक अभियोजकों के लिए एक मार्गदर्शन भी है कि वे हर जमानत याचिका में इन बिंदुओं की गहराई से जांच अवश्य कर लें और यदि कोई जानकारी छुपाई गई हो तो उसका कड़ा विरोध करें। और यदि उन्हें जानकारी नहीं है तब भी वे आरोपी को उसकी याचिका में किसी भी अपराध में कोई भी जमानत याचिका किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं है लिखने को इस मजबूर जरूर करें, इस आदेश को दिखा करके मजबूर करें, ताकि कल को यदि उसकी याचिका में लिखे तथ्य गलत निकलते हैं तो उसकी जमानत याचिका निरस्त की जा सकती है और कोर्ट की अवमानना भी मानी जा सकती है। दर्शकों, आपकी इस आदेश के बारे में क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों से न्याय प्रक्रिया में सुधार आएगा? क्या आदतन अपराधी अर्थात जो बार बार अपराध करके अपने पुराने अपराधों को छिपाकर जमानत प्राप्त कर लेते थे, उस पर रोक लगेगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।